तू आशिकी किया है, इसके पहले हरफुल मोहिनी किया है कलर्स के लिए। आई हैव वेरी गुड पीपल अराउंड मी टू टेल मी कि हाँ ये चीज़ तुझे करनी चाहिए और ये चीज़ तू कर। आपको कीड़ों में लटाएंगे, सांप आपके ऊपर फेंकेंगे, आपको उल्टा लटका देंगे। हाय एवरीवन, दिस इज शगुन शर्मा, यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। और इसके बाद जल्दी आप मुझे देखोगे खतरों के खिलाड़ी दर का नया दौर पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। और कौन कहता है कि खतरों से केवल बाका नौजवान खेल सकता है, खतरों से शेरनियां भी खेल सकती है, जो खूबसूरत भी है एट द सेम टाइम। शगुन शर्मा, वेलकम ऑन फिल्मी बीट। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे बताओ, आपने मेकर्स को पूछा नहीं कि क्या सोच के तुम लोग मेरे पास आए हो? मैं ना झगड़ती हूँ, मैं ना कंट्रोवर्सी करती हूँ, तुम लोगों ने मुझे पिच क्यों किया? उन्होंने कहा आप ये सब नहीं करते इसलिए आप इसके लिए परफेक्ट हो, क्योंकि यहाँ हम ये सब करते भी नहीं है। यहाँ हम आपको कीड़ों में लटाएंगे, सांप आपके ऊपर फेंकेंगे, आपको उल्टा लटका देंगे। यहाँ आके ये सब करो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आप कलर्स के साथ कोलैब कर रहे हो? फॉर रियलिटी, यस। फॉर रियलिटी, यस। और इसके पहले कौन सा शो किया था आपने? इससे पहले तू आशिकी किया है, इसके पहले हरफुल मोहिनी किया है कलर्स के लिए। मैं हरफुल मोहिनी पर जाना नहीं चाहता था क्योंकि फिर मुझे तरबूज याद आता था। No! हम लोग क्रेजी थे, गॉड। और एक मिनट, इनका एक बहुत अच्छा दोस्त था प्रविश, वो दूसरे शो में फिर इनको ट्रोल कर रहा था। अब मेरे पास कुछ ऐसा है जो आप प्रवेश आपको कभी ट्रोल नहीं कर पाएगा, मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू के बाद। ठीक है, कभी उसकी ऐसी एक वीडियो आई है मेरे पास। ओके, ठीक है, मजा आएगा। वेल, मुझे बताइए शगुन, अब तक तो मेम एक ही बना था, अब इस यहाँ जाने के बाद बहुत मीम्स बनने वाले। आर यू मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट? देखिए होता क्या है, आप एक्चुअल फेमस भी तभी होते हैं जब आप पे मीम्स बनने लगे हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि बनाओ। मैं हंसती भी हूँ वैसे मीम्स पे, तो अच्छा है। मतलब सबसे ज्यादा आई थिंक मीम इंडस्ट्री को मैंने ही बढ़ावा दिया है, क्योंकि आप देखते हो, हंसते हो, फॉरवर्ड करते हो। बहुत फॉरवर्ड करती हूँ। माय फ्रेंड्स लाइक तो 200 मीम शेयर करती है, मत किया कर प्लीज, मत किया कर। ओह गॉड। और कभी फैमिली के किसी सीनियर मेंबर को भेजा ऐसा कोई इलॉजिकल मीम? मम्मी। अच्छा, एंड व्हाट वाज हर रिएक्शन देन? समटाइम्स शी डजंट अंडरस्टैंड आल्सो कि क्या देना है, मेक हर सिट एंड अंडरस्टैंड, तब तक वो खत्म हो जाता है फिर जोक। अच्छा, उसका वो पंच फूट जाता है। हाँ। असली खतरों से तो यही खेल रही है भाई, मम्मी को मीम भेज रही है। और भेजती भी वैसी हूँ, अपनी मम्मी की हेकड़ी निकालने के लिए ये करो। ओ बेटा, नहीं ये नहीं करने का। एक वो आता है ना, हमेशा पेरेंट्स ही सही नहीं होते हैं, कभी कभी वो गलत होते हैं दूसरी औलाद के। Tell me one thing, apart from all this thing, do you feel blessed कि आप जिस एज में हो और आपने टीवी के हर उस ऑलमोस्ट नामचीन प्रोडक्शन हाउस, नामचीन चैनल, नामचीन शो को अचीव कर लिया है? और सिर्फ करने के लिए नहीं किया, यू हैव अ प्रॉपर रोल इन दैट शो। तो डू यू फील ब्लेस्ड? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेसिंग तो है ही, और दूसरी तरफ से आई हैव वेरी गुड पीपल अराउंड मी टू टेल मी कि हाँ ये चीज़ तुझे करनी चाहिए और ये चीज़ तू कर। तो कभी कभी आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो आपके आसपास की सराउंडिंग भी अगर आपको उसी तरह से राइट डायरेक्शन में पुश करना चाहे तो इट एड्स ऑन। ये जो खतरों में ये लोग जा रहे हैं, इनमें से किसी को पहले आप मिले हो, किसी को जानते हो? मैं ऋत्विक और करण वाही के साथ एक शो करने वाली थी, मतलब दे वर द प्रोड्यूसर्स ऑफ इट, और बहुत साल पुरानी की बात है, बहुत ही ज़्यादा साल। तो इतने भी पुराने नहीं है वो दोनों, बट नहीं द शो, अच्छा, इज आई एम सेइंग कि कोविड से पहले की बात है वो। अच्छा, ओके। हाँ, तो और उस टाइम हमारी ब्रीफ मीटिंग हुई थी, क्योंकि आई वाज द एक्टर, दे वर प्रोड्यूसर्स, तो हमारी इतनी सी ऐसे बजट को लेकर ही मीटिंग हुई थी। वैसे मैं पर्सनली किसी को भी नहीं जानती हूँ। ओह गॉड, देन कैसे हैंडल करोगे? रुबीना का काम देखा है? रुबीना, जैस्मिन, फरहाना को काम देखा है कुछ, रुबीना का काम देखा है हल्का फुल्का, बाकी किसी का नहीं देखा है। हर्ष के कुछ स्टैंड अप के कुछ वो देखे हैं, क्लिप्स देखे हैं, और मतलब एज एन एक्टर लोगों को देखा है, बट खतरों में नहीं देखा है। तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस है नहीं, ना अच्छी ना बुरी, और ब्लैंक होकर जा रहे हो। हाँ, आई थिंक दैट इज द बेस्ट। नो, ओके, डू यू लाइक हवाबाजी हुई होगी, या लोग मिले होंगे, या वीडियो देखा होगा रोहित शेट्टी के डांटने का, या कुछ देखा है? एक मैंने देखा था जहाँ पर डांट पड़ रही है लोगों को, बिकॉज
someone said कि the stunts are biased or something, कुछ एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक शॉक सबको सेम सेम ही लग रहा है, तो वो वाला वीडियो देखा था. बट मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ही इज़ द होस्ट और वो ऑलरेडी ऐसे फिल्म्स बनाते हैं जिनमें स्टंट होता है, ये सब है, तो इफ़ यू टेक हिम एज अ मेंटोर एंड यू गिव हिम दैट राइट कि आप हमें स्टंट के दौरान गाइड करो, सो यू आर ऑल्सो गिविंग हिम द राइट टू स्कोल्ड यू व्हेन यू आर नॉट डूइंग राइट. करेक्ट. सो इट कांट बी लाइक आप मुझे प्रेज करते रहो बट अगर कुछ गलत करो तो मत बोलो. दैट इज नॉट फेयर. अगर आप किसी स्टंट को स्टार्ट करोगे तो खत्म करोगे या डर रहे हो तो फिर बीच में से बैक आउट करोगे? दैट इज वन थिंग आई एम गोइंग ओनली उसी स्टेज से कि नो मैटर व्हाट आई फील ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि ये सिर्फ 2 और 10 मिनट की बात है. 10 मिनट से ऊपर का कोई स्टंट नहीं देखा मैंने. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ज्यादातर स्टंट तो 1 मिनट से 2 मिनट के बीच 2 मिनट के बीच में होते हैं. सबसे रेयर स्टंट होते हैं तो 10-10 15-15 मिनट के होते हैं. तो वो आई हैव टू जस्ट कॉन्कर माई माइंड एंड माई फियर फॉर दोज 10-15 मिनट्स इज व्हाट आई एम टेलिंग माई सेल्फ. उसके बाद देन फिर या